के पहले बात करते हैं कि अमेरिका ने अड्डे मांगे थे या नहीं मांगे थे। एहसन इकबाल साहब का एक ट्वीट है जो उन्होंने 28 मई को किया और एक बयान है, सॉरी उनका एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने 28 मई को, आपको पता है यौम तकबीर होता है, तो यौम तकबीर पर तकरीर करते हुए एहसन इकबाल साहब ने कहा था कि अमेरिका को अड्डे दिए जा रहे हैं जबकि पार्लियामेंट को इसकी खबर भी नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि अमरीकी सेनेटर्स से उनको ये बात पता चली है। मरियम नवाज साहब ने भी कहा कि बैनुल-अक़वामी मीडिया एक बात कर रहा है जिसकी हुकूमत तरदीद नहीं कर रही, लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान का सौदा कर रही है। ये मुतालबा अपोजिशन की तरफ से आया गया था कि तरदीद की जाए, जबकि हुकूमत ने कभी नहीं कहा कि अड्डे हमसे मांगे गए हैं। वज़ीर आज़म ने सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया, उन्होंने कहा जी आप अड्डे देंगे? तो एब्सोल्युटली नॉट, मैं नहीं दूंगा। तो आपके ख्याल में यहाँ कसूर किसका, हीरो कौन बन रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने जिस दिन वज़ीर आज़म साहब ने उन्हें अमेरिकन मीडिया को इंटरव्यू दिया था और कहा था एब्सोल्युटली नॉट, मैंने कहा था मुझे बीइंग पाकिस्तानी होने के फ़ख्र है कि मेरे वज़ीर आज़म ने एक दलेरी के साथ अपनी सरजमीन बज़ाहिर जो सुपर पावर अमेरिका है उसके सामने इनकार किया। और मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ, माजी में बड़े बड़े कमांडो, बड़े बड़े जमहूरी हुकूमतरान के टेलीफोन ज़बानें कांप जाती थी, टांगें लड़खड़ा जाती थी जब अमेरिका से आका का फ़ोन आता था। उसकी वजह ये थी, इनका अरबों खरबों रुपया बैरून मुल्क है। अगर वज़ीर आज़म ने अड्डे अमेरिका के सवाल किया था, आपको याद होगा, अमेरिकन सफारी जर्नलिस्ट ने, तो उस पर वज़ीर आज़म ने फरमाया था कि एब्सोल्युटली नॉट, ये भूल ही जाए। बिल्कुल ठीक। तो उस पर अपोजिशन ने एक शोर मचा दिया कि पाकिस्तान का सौदा कर दिया गया है, पाकिस्तान की एयर बेस दे दी गई है, इस किस्म के संगीन इल्जाम। अपोजिशन ने 25 मई के बाद से ये मामला उठाया था। तो बदकिस्मती ये है कि जो सियासत में ना इमरान, इख्तलाफ राय सियासत का हुस्न होता था, अब सियासत इल्जामात, गाली गलोच और इवन के फैमिली तक आने तक महदूद हो गई है। नहायत जो मुझे तो दुख हुआ है कि जो सियासत खिदमत और इबादत थी, इसे गाली, इसका मेरा ख्याल है एक वजह हो सकती है कि हुकूमतें कारकर्दगी की बजाय मीडिया पर एक दूसरे को गाली गलोच देने में ज़्यादा सियासी जमातें इसी तरफ लग गई हैं, जो एक सियासत के लिए ज़वाल पजीर है ये इशू। मेरा पॉइंट सर फिर वही है कि अमेरिका कभी अड्डे नहीं मांगे और पाकिस्तान के किसी सियासतदान ने क्लेम नहीं किया कि अमेरिका अड्डे मांग रहा है। ये अपोजिशन का क्लेम था कि अमेरिका को अड्डे दे दिए गए और अमेरिका अड्डे मांग रहा था। इमरान खान ने अमेरिका को पाकिस्तान बेच दिया, ये अपोजिशन का क्लेम था। एक इंटरव्यू में उससे सवाल हुआ, उसने कहा जी एब्सोल्युटली नॉट, मुमकिन नहीं है। अब इसके अंदर तो उन्होंने कहीं क्लेम नहीं किया, बट साहब ये तो बड़े क्लियर है। अब इसको पार्लियामेंट में तो तब लेकर जाएं जब अमेरिका अड्डे मांग रहा हो। जब अमेरिका ने अड्डे मांगे ही नहीं तो आप पार्लियामेंट में किस बात को लेकर जा रहे हैं? देखें इमरान, एक प्राइम मिनिस्टर ना वो पूरे मुल्क का होता है, किसी एक जमात का नहीं होता। मुझे समझ में नहीं आती, अगर वजीर आज़म पाकिस्तान से एक अमेरिकन सहाफ़ी सवाल करता है कि आप अड्डे देंगे नहीं देंगे, वो क्या कहते कि मैं अपनी पॉलिसी में क्लियर नहीं हूँ। वो मुशर्रफ की तरह भाग जाते कि हमें पत्थरों के दौर में ले जाकर ठहर दो, अल्लाह का वास्ता मैं जाके पूछूं। यार, पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत प्राइम मिनिस्टर बनाता है, पार्लियामेंट मुकद्दस है, यकीनन जाने चाहिए मामला। पिछले दिनों आपने देखा होगा गालबन बजट पे बड़ी अच्छी डिबेट हुई, बहुत ज़्यादा कानून साजी हुई, माँ बहन की गालियाँ हुई, बजट किताबें 90% मैंने पॉलिटिशियन काबिल एहतराम है हमारे भाई, इनका ही काम है हुकूमतें करना, उन्होंने बजट बुक ही नहीं पढ़ी, उसको असले के तौर पर इस्तेमाल किया गया। पहली दफा असले के तौर पर, जैसे अफगान तालिबान पत्थर को बम के इन्होंने बजट कापियां मारी और माँ बहन की गालियां दी। वो पार्लियामेंट मुकद्दस रह गई, जिसको साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी खड़े होकर फरमाते हैं कि मेरा दिल कर रहा है मैं स्पीकर के मुंह पे जूता मारूं। क्या यार, क्या वो पार्लियामेंट मेरे लिए कानून साजी कर रही है? तो यकीनन कर रही है, अच्छी बात है। पिछले 3 सालों में या कई सालों में बताएं कहाँ डिस्कस कोई हो कि किसी एमएनए ने खड़ा होकर कहा कि मेरे इलाके में साफ पानी नहीं है, तलीम स्कूल नहीं है, अच्छा अस्पताल नहीं है, जब तक ये नहीं बनेगा नहीं जाएंगे। यार छोड़ दो यार, एक वज़ीर आज़म ने अच्छा काम कर लिया है और यार क्या उधर वो क्या कहते हैं, अच्छा उसको क्या कहते हैं? छोटा सा सवाल, फिर एक सवाल आता है कि वज़ीर आज़म में क्लैरिटी नहीं है, इतनी जरूरत फर्ज करें इस डिबेट को पार्लियामेंट में लाया जाता कि अमेरिका को अड्डे देने या नहीं देने, और आज ये खबर छपती कि अमेरिका ने तो अड्डे मांगे ही नहीं है, तो इससे ज्यादा मजाक नहीं होना था कि आप पार्लियामेंट में एक ऐसी चीज के ऊपर डिबेट कर रहे हैं जिसकी डिमांड ही नहीं आई कभी।
इसकी डिमांड नहीं है। इमरान पार्लियामेंट है कानून साजी के लिए, मेरी इतला के मुताबिक गलियां बनाने के लिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए पार्लियामेंट नहीं होती। सबसे मुकद्दस ऐवान होता है कि वहाँ 22 करोड़ आवाम की किस्मत का फैसला होगा। तालीम पे कितने पैसे लगाए जाएंगे, सेहत पे कितने लगाए जाएंगे, रोड कितने बनाए जाएंगे, क्या क्या बनाया जाएगा। आपने कभी पार्लियामेंट में ये बहस ले जा के उधर क्या हासिल करना था यार? हो कैन इट पॉसिबल कि आप उसने अड्डे मांगे नहीं, आप पार्लियामेंट में ले जाएं तो चले। अब ये करारदाद मुस्लिम लीग नून अगर अपोजिशन बेहतर समझती है इसे पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए तो एक करारदाद पेश कर दें जिसमें डिबेट करें। चल एक ब्रेक राइट है। ये जो तालिबान की अगर कोई कामयाबी होती है तो क्या उसको रिपोर्ट करना इस वक्त गुनाह है? क्योंकि 70,000 पाकिस्तानी बकौल कुछ लोगों के इसी वजह से पाकिस्तान में शहीद हुए हैं क्योंकि ये तालिबान थे। देखें, इमरान साफ़ी का काम रिपोर्ट करना है। अमेरिका की पिछली हुकूमतों में गुलामों ने 20 साल आपकी अमेरिका की जंग लड़ी, उसकी वजह से हमारा अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, 80,000 शहादतें दी। अब मुझे बताएं, अगर अफ़गानिस्तान में खुदा ना खास्ता जैसे जंग बढ़ती है, जैसे भारत की हिकमत अमलिया चंद रोज़ कबल उसने 2 जहाज़ों में जदीद असला भेजा और इतलात यह है कि काबुल और दीगर इलाकों में अमेरिका उनके पास लेटेस्ट असला छोड़ गया। खुदा ना खास्ता अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब होते हैं तो उसके पाकिस्तान में आएंगे असरात। मुमकिन कोशिश होगी भारत की पूरी के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ें तो पाकिस्तान उससे लातल्लक नहीं रह सकता, नामुमकिन है। मेरी इतला के मुताबिक हमारी इस्टेब्लिशमेंट और वज़ीर आज़म ने दर्जनों इसके रिएक्शन में किया है कि अगर खुदा ना खास्ता उधर से अफ़गान महाजरीन आते हैं उन्हें कहाँ तक महदूद रखा जाए, पाकिस्तान को दहशतगर्दी से कैसे बचाया जाए, हम उससे नज़र चश्मपोशी नहीं कर सकते। और मेरा ख्याल है जहाँ तक हुकूमत का ये ठीक है कि हम अमन के लिए तो हर किसी का साथ दे सकते हैं लेकिन दूसरों की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे तो हम उससे अफ़गानिस्तान में, अगर मेरी अपनी राय है जितना बीइंग जर्नलिस्ट, कि खुदा ना खासा बहुत ज़्यादा हाना जंगी होती है। ये वही वाले तालिबान है जिन्होंने पाकिस्तान में 70,000 बंदा मारा। ये वही देखें, वो भारत था, वो भारत है। अफ़गानिस्तान में भारत ने अरबों डॉलर की 20 साल इन्वेस्टमेंट की है, उसका सब कुछ डूब गया है। वो उस डूबी कश्ती को, जिसको अमेरिका, जिसे आप सब सुपर पावर कहते हैं, हम कहते हैं नौज बिल्ला, ऊपर खुदा नहीं है, ज़मीन में सुपर पावर अमेरिका है। अमेरिका 20 साल लग के उनको कब्जा तो नहीं कर सका, दुम दुमा के भागा, अफगान हुकूमत को भी लूप में नहीं लिया। तो क्या हम उनके साथ जंग कर ले? अब क्या करें हम? 2 चीज़ें हैं ना, अमेरिका को बेच दे देते, भारत को दे देते, यहाँ न्यूट्रल रहते और कहते कि अमन के लिए हमसे जो भी मुआहदा करना है कर लें, हम अपनी खिदमात भी देते हैं, मदद भी करते हैं, अपनी इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करते हैं, लेकिन जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। इससे बेहतर स्ट्रेटेजी नहीं है। फिर भी ख़तरा है कि खुदा ना खास्ता दहशतगर्दी हो सकती है। भट्टी साहब, मुझे ये बताएं कि किस तरीके से ये बैठें और बैठकर ये डिसाइड करें कि हाउ टू डील विद इंडिया, इंडिया के साथ क्या? ये तो जब बैठेंगे एक दूसरे को गाली देंगे। देखिए, पार्लियामेंट का असल काम ये है, इंटरनेशनल हो या पाकिस्तान के अंदरूनी मामला, तो उन्हें सॉल्व करना बैठ के। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा जो इख्तलाफ राय सियासत का हुस्न था, मैंने पहले ही कहा, वो ज़ाती दुश्मनी है और माँ बहन को गाली गलोच तक पहुँच गया। फिर कैसे बैठेंगे? अब कश्मीर का इलेक्शन हो रहा है, मैं नहीं बात करना चाह रहा, दोनों मेरे लिए चॉइस ऑफ काबिल एहतराम है, बरतानिया दौर के मेरे बुजुर्ग हैं। और कैसर शेख साहब, पहले मैंने देखा नून लीग का कोई बंदा बड़ा रीजनेबल, थोड़ी सी दलाइल से बात कर, नहीं और भी है, वरना तो ये नहीं, ज़्यादातर लड़ पड़ते हैं मेरे भाई, वो मेरे हमारे लिए फिर भी काबिल एहतराम है। देखिए, कश्मीर में आप तकरीर कर रहे हैं और कह रहे हैं वज़ीर आज़म सौदा करके आ गया, भारत की झोली में डाल आ गया। अली अमीन गंडापुर कहता है कि वो गद्दार की बेटा है, वो डाकू की बेटी है। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? मुझे बताएं, ये लैंग्वेज हमारे पॉलिटिशियनों को करनी चाहिए, चाहे किसी भी जमात का हो। और खुदारा डिस्कशन किस पे होगी? इख्तलाफत खत्म करे, बैठे इलेक्शन इस्लाहत पे बैठे, इंडिया के साथ कैसे मामला तय करने, 100 दफा बैठे। हम तो चाहते हैं, क्योंकि हाकम हमारे यही है, सियासतदानों ने हुकूमत करनी है, ना ना मानेंगे। लेकिन जब इख्तलाफात सियासी इख्तलाफ की बजाय ज़ातियात पर आ जाएंगे ना, तो इमरान, ये अच्छी रविश नहीं है। खुद मैं दोनों सियासतदानों से तवक्को करता हूँ कि अपनी लीडरशिप को कहें कि ये जो लगड़ बगड़ रखे हैं ना गालियाँ निकालने के लिए, इन्हें चुप कराए। जब आपको वजारतें इसलिए देंगे कि फलां हमारे पॉलिटिशियन टीवी पे जाके माँ बहन की गालियाँ दी मुखालिफ बंदों को और तालियाँ बजाएंगे,
तो फिर उसका अंजाम सियासत में गंद होगा और सियासत को डैमेज। चीज़ में जाती है, देखो अभी मरीम नवाज साहब ने एक और स्टेटमेंट दिया है कि कश्मीर को सूबा बनाने का फैसला इमरान खान साहब कर चुके हैं। ये क्या बात? यानी कोई कश्मीरी इस बात को मानेगा या तस्लीम करेगा? अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इस किस्म के एक दूसरे पे एलिगेशन लगाना कि वो बेच रहा है कश्मीर, वो ये कर रहा है, उसको सूबा बनाएंगे तो आपका मुकदमा कहाँ जाएगा? आपका तो मुकदमा ये है कि ये आज़ाद कश्मीर है, वहाँ पे मकबूजा कश्मीर है, और इनको मिलाकर एक दिन एक आज़ाद कश्मीर बनेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की उसके ऊपर करारदादें हैं, सूबा बनाएंगे तो सारा कुछ ही ख़त्म हो जाएगा। अब ये इस किस्म का खबर कहाँ से आई, उसको देने का क्या जवाब है, कुछ समझ नहीं आती, बड़ा अनफॉर्चुनेट।